एवरीवन और आपका स्वागत है गुफरान रॉक स्टार यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है, तो इस वक्त हम मौजूद हैं कॉम्पिटिटिव सेंटर एम्पायर ऑफ आर्ट्स में। यहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट होता है प्रत्येक साल। जैसा कि पता चला है कि 400 प्लस जो मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट हैं 100 पार। तो सबसे पहले हम एक जो टीचर हैं या कि जो डायरेक्टर हैं इश्तियाक जिया सर, उनसे ही बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले अंदर चलते हैं। तो आइए यहाँ के जो टीचर हैं उनसे बात करेंगे कि किस तरह से रिजल्ट आया इस बार का। तो आइए सबसे पहले हम इश्तियाक सर के पास आते हैं, चलते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक विशेष प्रकार से पढ़ाई होती है यहाँ पे, और बच्चे को हम कोशिश करते हैं क्लासरूम में ही याद करा दें। ये मेरा मोटो रहता है। हमारे यहाँ से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अधिक आते हैं, जो बोलते हैं जितना चीज़ करते हैं वो चीज़ करते हैं। और ख़ास करके हमारे यहाँ पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया जाता है। फिर उसके बाद प्रत्येक चैप्टर बाई चैप्टर जो है क्या क्वेश्चन पूछा है। एक चैप्टर मान लीजिए हड़प्पन सिविलाइजेशन हम पढ़ाने के बाद फिर बच्चे को हम प्रैक्टिस सेट देते हैं, अब तक क्या क्वेश्चन पूछा गया, तो बच्चे उसको भी प्रैक्टिस करते हैं। और बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जब उनको लगने लगता है एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन हमसे बन रहा है, तो बच्चे उसको बनाना शुरू कर देते हैं। और हमारे यहाँ टेस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हम टेस्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चे जैसे कोई भी चैप्टर सर हम पढ़ाते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो चैप्टर पूरी तरीके से बच्चे को समझ में आ जाए और क्लासरूम में ही याद हो जाए। तो आपकी कोचिंग से 80 प्लस बच्चा जो है 400 प्लस मार्क्स लाए हैं। क्या टेक्निक है जो पढ़ाते हैं कि 80 प्लस बच्चा मतलब 80% प्लस लाए? बस कोशिश होता है कि जो भी टॉपिक है उसे सिंपल शब्दों में पढ़ाया जाए। तो ये टीचर बहुत ज़्यादा जानकार होना ज़रूरी नहीं है, आप जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उनकी जानकारी आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं बच्चे के पीछे, और कोशिश करते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चे 100% उसको समझ पाए। और जनरली होता है क्या, आर्ट्स के टीचर जो है ना लिखाते हैं, और हमारे यहाँ और जो बच्चे हमारा इंटरव्यू देख रहे होंगे, बस मैं उसे यही कहना चाहूँगा कि अगर तुमको आर्ट्स पेपर में कोई लिखा रहा है तो डट मीन्स बेवकूफ़ बना रहा है। और आर्ट्स पेपर लिख के आप रिविजन नहीं कर सकते हैं, उसको समझ के कर सकते हैं, क्योंकि आर्ट्स में बहुत अधिक लिखना पड़ता है। अगर आप याद कीजिएगा उन सारी चीज़ों को तो याद नहीं हो पाएगा और आप उसको नहीं लिख पाइए। अगर आपको फैक्ट समझा हुआ होगा तो आप अच्छे तरीके से मार्क्स लेके आए। कि आपको जो है तथ्य को समझना पड़ेगा। किताबें पढ़िए और अपने से लिखने की कोशिश कीजिए, किताबी लैंग्वेज मत पढ़िए। और लिखाने वाले टीचर से दूर रहिए जो आपको ठगने का काम करता है, याद जो करने के लिए कहता है, ऐसे टीचर से दूर रहिए। क्योंकि आर्ट्स एक ऐसा पेपर है जिसको हम याद नहीं कर सकते हैं, उनको समझा जा सकता है, और समझ लेंगे तो बच्चे टॉप करेंगे। सर आपकी कोचिंग में बेहतरीन रिजल्ट होने का क्या कारण है? कई चीज़ों पे हम लोग काम करते हैं, जैसे कि रेगुलर सबसे पहले तो हम लोग सिलेबस कंप्लीट करते हैं। दूसरी बात क्वेश्चन बैंक कराते हैं। फिर प्रत्येक चैप्टर वाइज टेस्ट होता है। फिर उसको रिजल्ट पब्लिश करते हैं और बच्चे को मोटिवेट करते हैं। अब देखिए कि रिजल्ट अच्छा मोटिवेट करते हैं, और ख़ास करके ध्यान देते हैं बच्चे जो है संवेगात्मक तौर पर और उसके मनोवैज्ञानिक तौर पर तैयार करते हैं बच्चे को, ताकि वो एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाए। आप आइएगा सर, आप कई बार आए भी हैं, जब एग्ज़ाम देने के लिए बच्चे हमारे यहाँ से जाते हैं तो वो पूरा कॉन्फिडेंट होता है कि सर 100 में 100 लाएंगे, है ना, बेहतर करेंगे। उनको पूरी जानकारी होती है, और वो जितने भी क्वेश्चन बैंक में पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं या किताब से क्वेश्चन होते हैं उनको सारा याद हो जाता है, जिससे वो पूरी तरीके से आत्मविश्वास उनका बढ़ जाता है, आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं, जिसके कारण रिजल्ट बेहतर होता है। और एक आर्ट्स वाले बच्चे पढ़ते नहीं थे। मेरा एक संदेश है हमारे समाज के लोगों से कि हम आर्ट्स पढ़ा के छोड़ेंगे। देखिए, एक पढ़ाई होता है। आजकल देखते होंगे कि व्हाट्सएप फेसबुक बहुत किताब आगे में, बच्चा का ध्यान धनिया पुदीना की तरफ, तो वैसे बच्चे टॉप नहीं कर पाएंगे। वैसा बच्चा रिविजन भी कर गया तो आप 5 से 7 घंटा बहुत ज़्यादा है। अगर आप 5 से 7 घंटा सिर्फ किताब और आप हैं तो आप टॉप कर सकते हैं। और ख़ास करके उस बच्चे से मैं कहना चाहूँगा जो टॉप करना चाहते हैं, उन बच्चे को सबसे पहले अकेले रहना सीखना पड़ेगा। आज बच्चे की कमी क्या है, वो हमेशा ग्रुप में रहना चाहता है, जिसकी वजह से तैयारी नहीं हो पाती है। आप अकेले रूम में रहें, किताब को दोस्त बनाएं। और जो बच्चे 5 से 7 घंटे अगर मन से पढ़ते हैं, किताबें रीडिंग करते हैं, और कोई बच्चा टॉप टीचर की वजह से नहीं करता है, अगर वो किताब रीडिंग अच्छे तरीके से करे, किताब को अपना मित्र बना ले, हर एक तथ्य को समझ जाए, फैक्ट को समझ जाए, और लिखने का तरीका उनको बेहतर हो जाए, तो वो टॉप कर सकता है। कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि इधर उधर धनिया पुदीना की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान रहता है। उनको मैं बस यही कहना चाहूँगा कि वो किसी को अपना मोटिवेशन बनाए, किसी को अपना
आइडियल बनाएं, उसके तरह बनने की कोशिश करें और ख़ास करके अपने माता पिता के बारे में सोचें। जो माता पिता आपको पूर्णिया में रखता है और 2 साल में मिनिमम आपको पता होना चाहिए सर, पूर्णिया जैसे शहर में 2 साल में मिनिमम आपका 60 से 70 हज़ार रुपया खर्चा होता है। अगर 60 से 70 हज़ार रुपये में उसके पिताजी अगर कोई छोटा सा बिजनेस करके देता तो 500 रुपया दिन कमा सकता था, 15,000 रुपया महीना कमा सकता था। तो अगर वो बच्चे मतलब कि अपने माता पिता के बारे में और अपनी गरीबी दूर करने के बारे में सोचे और किसी को आइडियल बनाए उनके जैसा हमको बनना है, हमको लगता है कि वो बच्चा सफल होगा। लेकिन सफल बच्चा कुछ ही परसेंटेज है, इस तरह से नहीं सोचता वो। और पूर्णिया जैसे शहर में आप देख रहे हैं कि 99 साधन ऐसे हैं जो आपको बिगाड़ देगा, 1% बच्चे ही यहाँ से सुधर के जाते हैं। जिन छात्रों का बहुत ही कम नंबर आया है तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वो आगे क्या करे, या फिर कुछ होते हैं जो डिमोटिवेट हो जाते हैं तो बहुत कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? गुफान जी, बस हम यही कहना चाहेंगे कि जो बच्चे का कम नंबर आया, नंबर मैटर नहीं करता है, आप कितना नंबर लाए। मेरा एक फ्रेंड है, मेरा एक स्टूडेंट था जो 2nd डिवीज़न किया, आज वो जो है ना मतलब कि बिहार पुलिस है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे एक मेरा फ्रेंड था वो मतलब कि मैट्रिक में फेल कर गया, लेकिन आज बिहार का जो है ना एक अच्छे पोस्ट में दरोगा है, वो ऐसा इंस्पेक्टर है। कई लोग बैंक में भी गए, खुद 12 फेल मूवी में देखे 12 फेल थे लेकिन वो IAS बन गए। तो ये बस एक नंबर है। और गार्जियन से भी हम कहना चाहेंगे अपने बच्चे को डांटे ना, बस एक नंबर है, ये नंबर अभी तो कहीं नहीं जुड़ता है, बस ये एक मार्क्स है, इसको एक सर्टिफिकेट के रूप में लें। और जो बच्चे 400 प्लस लाएँ या टॉप कर गए, डिस्ट्रिक्ट टॉप कर गए, बिहार टॉप कर गए, ये ज़रूरी ये सर्टिफिकेट नहीं हो कि आपको जॉब हुआ या बहुत ज़्यादा आप आगे जाके कामयाब हो जाइएगा। यहाँ से जो अच्छे बच्चे पढ़ेंगे वो कामयाब होंगे। और जो बच्चे कम नंबर लाने के कारण सुसाइड कर लेते हैं, मैं बस इतना कहना चाहूँगा, वो बच्चा कमज़ोर है और वो मतलब कि परिस्थिति को नहीं समझ पाता है। आप संयम को बनाए रखिए। कम नंबर लाना आता है, कम नंबर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कम नंबर लाता है, लेकिन उसको सुसाइड नहीं करना चाहिए, अपने माता पिता के बारे में सोचना चाहिए। बस एक ये कागज़ का एक टुकड़ा है, 2 साल 1 साल बाद आप 1 महीना बाद आप ही नहीं पूछेगा आपका कितना नंबर आया था। अब बस कुछ दिन के बाद लोग भूल जाते हैं, फिर अगले साल अगला रिजल्ट आता है। लेकिन इसकी वजह से जान देना, ये तो बेवकूफ़ी होगी। मैं उस बच्चे से यही कहना चाहूँगा कि कम नंबर आया कोई बात नहीं है, आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम है, ज़िंदगी का एग्जाम है, उसमें पास करना है। और नौकरी लेना है तो और आप जिस चीज़ में नौकरी लेना चाहिए, बैंक, SSC, रेलवे, उसकी तैयारी करें। और सुसाइड करके कुछ भी नहीं मिलने वाला, बस यही कहना चाहें। तो कोई गार्जियन देख रहे हैं तो अगर अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं बिल्कुल। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मतलब कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है और एड्रेस दिया हुआ है, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।